families, how are you all? I hope you are good and amazed. ये एक जेकब यर्मिन लव स्टोरी है और टाइप लवर्स प्लीज इस स्टोरी को हेट कमेंट्स मत करना। अगर आपको अच्छी लगे तो देखना, अदरवाइज मत देखना, बट प्लीज हेट कमेंट्स मत करना। छुआ है क्या? सुना बोलता है, क्या पता जिमिन, मैं जब से आया हूँ ये लोग ऐसे ही खड़े हैं, सॉफ्ट, कुछ बता भी नहीं रहे। फिर जिमिन बोलती है, क्या हुआ आप सबको? कुछ नहीं दी, बहुत कुछ हुआ है, हम बता भी नहीं सकते, आप खुद देख लीजिए। ये देखकर यूनमिन सॉफ्ट हो जाते हैं दोनों। बुरा फंस गए। क्या हुआ सोगा बेटा, कुछ कहना नहीं है क्या अब तुम्हें? नहीं मॉम, वो बस करो, तुम दोनों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम लोग बता भी सकते हो। तुम्हें क्या लगता है हम तुम दोनों को अलग करेंगे, यानी गोलियों से उड़ाएंगे? जवाब दो सुगा। रहने दो जिमिन, तुम तो बोलो, तुम्हें भी यही लगता है क्या? मैंने तो पहले ही बोल दिया था मॉम, आपने मेरी मानी ही नहीं। आखिर सच्चाई सबके सामने आ ही गई और आपने उस दिन मुझे इतना मारा। और भैया को तो पता है ना मैं सच कह रहा हूँ, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे मार खाने के लिए छोड़ दिया। क्यों भैया बताइए, लगता है आपको मजा आ रहा था मार खाते हुए देखते हुए मुझे। नहीं जंकुक, ऐसी बात नहीं है। फिर जंकुक बोलता है, तो और कैसी बात है भैया? जंकुक बस करो, मैं बात कर रही हूँ ना। अच्छा हुआ जी मैंने पता करके बता दिया, वरना तो हम लोगों को ये बात कभी पता ही नहीं चलती, बस शक होता रहता हमें। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, बस हम लोग आपको बताने ही वाले थे। और जिमिन बोलते हैं, हाँ मॉम ये सही कह रहा है। और वो कब बताने वाले थे, जरा बताना तो हमें। फिर सुगा बोलता है, मैं ये सोच रहा था कि मेरी सेटलमेंट होने के बाद में आप लोगों को बताते, मेरी जॉब लगने के बाद में। जिन पूछती है, तुम लोग कौन सी सेटलमेंट की बात कर रहे हो? तभी जिमिन बोलती है, मॉम एक्चुअली सुगा चाहता था पहले वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करे, उसके बाद में हम लोग शादी करें, क्योंकि हमें पता है आप फिर हमारी शादी की बात करोगे, इसीलिए सुगा चाहता था कि पहले उसकी जॉब लग जाए, उसके बाद में हम दोनों आप लोगों को बता दें। हमें पता है आप लोग हमारे रिश्ते को मना नहीं करेंगे। अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारी जॉब लगी या नहीं लगी? फिर सुगा बोलता है, जॉब तो नहीं लगी, लेकिन मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक बिजनेस शुरू किया है और हम दोनों साथ में मिलकर चलाने वाले हैं उसे, खुद का बिजनेस। लेकिन किस चीज पे शुरू किया है तुम दोनों ने? तभी सुगा बोलता है, हम दोनों ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ओपन किया है। फिर जिन पूछती है, अच्छा तुम दोनों ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ही बिजनेस क्यों ओपन किया है? फिर सुगा बताता है, ज्यादातर लड़कियां ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही यूज करती हैं, इसीलिए, और इससे अच्छा बिजनेस भी चल सकता है, तो इसलिए हम दोनों ने यही बिजनेस स्टार्ट किया है। वैसे दिमाग तो अच्छा लगाया तुम दोनों ने, तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट तो हो चुका है ना? हाँ मॉम, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है इन लोगों का। हाँ अच्छी बात है, जैसा कि तुम लोगों को पता है हम लोग तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर सुगा बोलता है, क्या शादी इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है, उल्टा तो लेट हुआ है। अगर हमें पहले पता चलता तो तुम्हारी शादी पहले ही करवा देते, और फिर अब तो तुम्हारा बिजनेस भी हो चुका है ना, तो अब शादी करने में क्या बुराई है? नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। तभी जिन बोलती है, मैंने बोला ना अब तुम्हारी शादी अगले हफ्ते होगी, और मैंने तुम लोगों की शादी की डेट फिक्स करवा दी है। क्या मॉम इतनी जल्दी? हाँ मैंने पहले ही फिक्स करवा ली थी, और इसके साथ मैंने एक डिसीजन और लिया है। और वो क्या है मॉम? जिमी और सुगा की शादी के साथ साथ मैंने जंकुक और जिमी की शादी भी फिक्स कर दी। क्या मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? आपका दिमाग खराब हो गया? आर यू सीरियस? मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, मेरा कोई दिमाग खराब नहीं हुआ। मॉम आप हमें बीच में क्यों ला रही हैं? बात तो सुगा और जिमिन की हुई थी ना। हम दोनों ने क्या गलती की है जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? प्लीज मॉम ऐसा मत कीजिए। हाँ मॉम, बात तो सुगा और जिमिन की हो रही थी ना, हम दोनों बीच में कहाँ से आ गए? इसकी तो ठीक
गलत कहा मैंने? सुनिए मोम, आपको जो करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, पर ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं शादी नहीं। जिन बोलती है ये मेरा भी फाइनल डिसीजन है, तुम्हें शादी तो जिमी से ही करनी पड़ेगी। जंगकुक बोलता है मोम, आपको जो करना है कीजिए, मैं इस फिद्दी पपी से शादी नहीं करूँगा। जिमी बोलती है तुमने मुझे फिद्दी पपी बोला? जंगकुक बोलता है हाँ बोला। क्या कर लोगी? हाँ बोला। पूरी दुनिया में इंसानों के नाम कम पड़ गए थे जो तुमने कुत्तों के नाम रखा अपना। हमारे यहाँ जिमी, टॉमी, टाइगर ये सब जानवरों के नाम होते हैं। शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें फिद्दी और पप्पी बोला है और कुछ नहीं बोला कुत्ता या कुत्ती, और हमारे यहाँ ये जानवरों के नाम होते हैं। हाँ मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे ऐसे बोलोगे। कुत्ता या कुत्ती जानवर के नाम से नहीं बोल सकते तुम मुझे। आई बात समझ में तुम्हें? कहो भी कैसे ही, जानवरों के पास जुबान नहीं होती। जिमी बोलती है तुमने फिर से मुझे जानवर बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहोगी तो कैसे कहोगी, जानवरों के पास जुबान थोड़ी ना होती है। जिमी बोलती है तुमने मुझे फिर से जानवर बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। खरगोश के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये बोलती है जिमी। सॉरी आई मीन जिमी। बस करो तुम लोग, मैं तुम्हारी यहाँ शादी की बात कर रही हूँ और तुम झगड़ा कर रही हो कुत्ता बिल्ली की तरह। अगर ये तुम्हारा प्लान है शादी रुकवाने के लिए तो मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया है, मैं अपना प्लान नहीं बदलने वाली, तुम लोगों को शादी करनी पड़ेगी। पर मम्मी ये तो जबरदस्ती है ना, आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते मम, हम शादी नहीं करेंगे मम, प्लीज आप समझिए इस बात। हाँ मम्मी ये सही कह रहा है, ये फोर्स मैरिज है और फोर्स मैरिज में कोई भी खुश नहीं रहता, हम दोनों में से कोई खुश नहीं रह पाएगा। सुन लो तुम दोनों की शादी तो होके रहेगी, चाहे तुम इसे फोर्स मैरिज समझो या अरेंज मैरिज, ये तुम्हारी मर्जी है, पर तुम दोनों की शादी होके रहेगी। और मिस जिनू वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ समय बीतता है और उस टाइम में जंगकुक और जिमी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों की शादी न हो, लेकिन ऐसे ही समय बीतने लगता है और वेडिंग डे आ जाता है।
जीकोक की तरफ। जंगकुक बोलता है मैं उसके साथ एक कमरे में नहीं रहूंगा, वो खुद से ही ये सब बोल रहा था और बोल रहा था आने दो उसे वॉशरूम में से, और मैं अपने रूम से बाहर निकल। जिमी बोलती है ऐसे क्या देख रहे हो? जंगकुक बोलता है जाके अपने कपड़े चेंज करके आओ। जिमी बोलती है मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। जंगकुक बोलता है मेरा रूम है, मेरा घर है, मेरी मर्जी, जाओ, मैंने बोला ना कपड़े चेंज करके आओ और फिर यहाँ आओ। आई बात समझ में? फिर जिमी बोलती है मैं नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ अपने घर पे। जंगकुक बोलता है ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं। आई बात समझ तुम्हें? फिर जिमी बोलती है ये मेरा भी घर है और मैं ऐसे ही पहन के सोती हूँ, तो मैं ऐसे ही पहनूंगी। जंगकुक बोलता है नहीं, जाओ चेंज करके आओ, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। आई बात समझ तुम्हें? मेरा काम था वार्न करना। जिमी बोलती है ऐसा नहीं कर सकते तुम। आई बात समझ तुम्हें? तुम्हारे छोटे से दिमाग में इस बात को बैठा लो, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। जंगकुक बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर जिमी बोलती है नहीं कर सकती। जंगकुक बोलता है मैं करूँगा। और मिस जिमी अपने कपड़े चेंज नहीं करती है और जंगकुक अपना कंट्रोल खोने लगता है और जीकोक अपनी फर्स्ट नाइट फोर्सफुली बना रही थी। जंगकुक फोर्स कर रहा था जिमी को। जैसा कि आपने देखा यूनमिन लव मैरिज थी, जीकोक अरेंज मैरिज थी एंड जीकोक एक दूसरे को समझते हैं, उनको वक्त लगता है लेकिन वो एडजस्ट होते हैं और ऐसे ही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना।